वेलकम टू नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। सो ओटाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। अब ईयर को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया होगा, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अगर ईयर का टॉपिक आपने स्टडी अभी तक नहीं किया है तो मैंने विद डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया हुआ है, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईयर की वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एक्सटर्नल ईयर आप लोग जानते ही हो अगर आपने स्टडी किया होगा, बट यहाँ पर है मीडिया। मीडिया वर्ड रिलेटेड है। मीडिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मिडल। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। मिडल ईयर की इन्फ्लामेशन हो जाना। ओके, एक आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टडी की होगी जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, जिसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। अब ये जो ईयर ड्रम है ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को फ्रॉम मिडल ईयर। दोनों ही ईयर को, मतलब एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है ईयर ड्रम। दोनों के बीच में प्रेजेंट है ईयर ड्रम। ओके, मिडल ईयर की अगर हम बात करें तो ये इनर ईयर से कैसे सेपरेट है? विद द हेल्प ऑफ ओवल एंड राउंड विंडो। ओवल एंड राउंड विंडो की हेल्प से ये इनर ईयर से सेपरेट होता है। ईयर ड्रम की हेल्प से ये एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट हो जाता है। ओके, इसमें एक ऑडिटरी ट्यूब भी होती है। ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब इसका नाम है। अब ये क्या करती है? मिडल ईयर को कनेक्ट करती है नेजोफैरिंक्स से, मतलब हमारे थ्रोट से इसको कनेक्ट करती है। अब अगर थ्रोट में किसी तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो ऑडिटरी ट्यूब या ऑस्टेशन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न बन जाता है, कॉज बन जाता है मिडल ईयर के इन्फेक्शन का। ओके, ऑस्टेशन ट्यूब। और ऑस्टेशन ट्यूब जो है आपका हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। हाइलाइन कार्टिलेज, ये बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑडिटरी ट्यूब, ऑस्टेशन ट्यूब जो है आपका हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। और ये ऑस्टेशन ट्यूब जिसे आप ऑडिटरी ट्यूब बोल रहे हो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम जिसे हम बोल रहे हैं उसे रप्चर होने से प्रिवेंट करती है, रप्चर होने से बचाती है। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। जैसे इसका मीनिंग ही है, ओटाइटिस मीडिया का मतलब ही है इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इसमें जो हमें शो होगा, कुछ फीचर्स इसमें शो होंगे, वो है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमें फ्लूइड दिखाई देगा, मतलब इन्फेक्शन है यहाँ पर, और इन्फेक्शन है तो फीवर यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर में फीवर तो हमें शो होगा। जहाँ भी इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन वर्ड नजर आए वहाँ आपको क्लिनिकल फीचर एक फीवर ज़रूर से नोट डाउन कर देना है। ओके, बल्जिंग ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बल्जिंग क्यों नजर आएगा? बिकॉज वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, फ्लूइड वहाँ पर कलेक्ट हो गया है, तो बल्जिंग फॉर्म में हमें नजर आएगा ईयर ड्रम और ईयर में पेन फील होगा। अब जो यंग चिल्ड्रन है, ठीक है, जैसे जो इन्फेंट्स हैं, अब वो अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उन्हें क्या क्या फील होगा? स्लीपीनेस, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सोएगा, प्लस रेस्टलेसनेस यहाँ नज़र आएगी हमें, इरिटेबिलिटी, इरिटेट होगा चाइल्ड, प्लस फीडिंग प्रॉब्लम्स, चाइल्ड को फीडिंग प्रॉब्लम्स होंगी, फीड नहीं करेगा अच्छे से। अब अगर हम अडल्ट्स की बात करें या फिर ओल्डर चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या शो होगा? देखिए, फीवर शो होगा, पेन शो होगा, साथ ही साथ फीलिंग ऑफ फुलनेस, नोट डाउन कर लीजिएगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर, साथ ही साथ रप्चर हो सकता है, मे बी रप्चर ऑफ ईयर ड्रम, और थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड।
अब ये क्यों शो होगा, अभी मैंने आपको बताया था इसका कनेक्शन डायरेक्ट है मिडल ईयर से, बिकॉज ये ऑडिटरी ट्यूब जहाँ मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, मिडल ईयर में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और ओपनिंग कहाँ जाती है, सीधा ऑडिटरी ट्यूब में। एंड ऑडिटरी ट्यूब जाकर कहाँ कनेक्ट हो जाती है, नेजोफेरिंक्स से, सीधा हमारे थ्रोट से कनेक्ट हो जाती है। सो अगर थ्रोट में इन्फेक्शन है तो क्या होगा, मिडिल ईयर में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओके और साथ ही साथ क्या नजर आएगा हमें, रेस्टलेसनेस। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जो अभी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया है। अब हम कुछ इसके टाइप देख रहे हैं। देखिए बेसिक इसके 3 टाइप्स हैं ओटाइटिस मीडिया की। फर्स्ट इज सीरस ओटाइटिस मीडिया, देन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस इतना सा जान लीजिए, जहाँ भी एक्यूट वर्ड लग जाता है इसका मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म डिजीज कुछ हो जाती है हमें। और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, लंबे समय के लिए। जो भी डिजीज लंबे समय तक चलेगी हम उससे क्रॉनिक बोल सकते हैं, सीवियर बोल सकते हैं। एंड जो भी डिजीज हमारी शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हमें हुई है, तो उसे हम एक्यूट बोलते हैं। सीरस का मतलब होता है फ्लूइड, कहीं भी फ्लूइड प्रेजेंट होना। तो सीरस ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा इन द मिडल ईयर, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर। अब ऐसा कोई भी एविडेंस हमें नज़र नहीं आएगा जो कि हमें ये शो करे कि इन्फेक्शन है। मे बी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं भी हो सकता है सिर्फ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन और इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया लास्ट करता है 6 वीक्स तक। 6 वीक्स तक अगर हमें ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम रहती है, इन्फेक्शन रहता है, ओटाइटिस मीडिया हमें हो जाता है 6 वीक्स तक, तो उसे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है तो ये लास्ट लॉन्ग करेगा, 6 वीक्स से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 6 वीक्स हो जाएगा, मोर देन 6 वीक्स, तो हम इसे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोल देते हैं। ओके अब हम इन्हीं टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सो सीरियस ओटाइटिस मीडिया इंप्लाइज फ्लूइड, जैसे मैंने आपको बताया था सीरियस ओटाइटिस मीडिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा कोई एविडेंस में भी हो सकता है ना हो कि जिसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर। अब यहाँ पर फ्लूइड तो है बट इन्फेक्शन नहीं है। ओके दिस फ्लूइड results from a negative pressure in the middle ear caused by eustachian tube obstruction। eustachian tube का अगर obstruction हो जाए, किसी भी कारण से ये नैरो हो जाती है, इस केस में क्या होगा, जो भी म्यूकस ईयर में प्रेजेंट था वो हमारे थ्रोट तक जाता है, नेजोफेरिंक्स तक जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब। अगर इस ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो म्यूकस वहीं के वहीं रुक जाएगा, वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, जिसे हम बोल देंगे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन वहीं पर हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हियरिंग लॉस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें शो होगी एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल हमें नज़र आएगी, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है, यहाँ हमें डल विजुअलाइज होगी जब हम ओटोस्कोपी करेंगे। तब ओटोस्कोपी मतलब ईयर का जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे विद हेल्प ऑफ ओटोस्कोप। ओके फुलनेस की फीलिंग आएगी ईयर में बिकॉज फ्लूइड प्रेजेंट है। और एयर बबल इन द मिडल ईयर, एयर बबल भी नजर आएंगे बिकॉज फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर हमें बबल्स नजर आएंगे। ईयर एक मतलब पेन होगा। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इस कंडीशन को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। पेन है तो एनाल्जेसिक्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को। ओके अब हम देखते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब हम देख रहे हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये 6 वीक्स तक लास्ट लॉन्ग करता है। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर यूजुअली लास्टिंग फॉर 6 वीक्स। 6 हफ्तों तक ये इन्फेक्शन रह सकता है, दैट्स वाई हम इसे एक्यूट बोल रहे हैं। जब ये क्रॉनिक में चेंज हो जाएगा तब इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन में चेंज हो जाएगा। ओके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसे प्रीवियसली हमने स्टडी किया सीरियस ओटाइटिस मीडिया, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव एजेंट इसलिए नहीं बताया बिकॉज इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड तो प्रेजेंट था बट उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं था। एंड वहां पर जो मेन रीजन था वो था ऑस्ट्रेशियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन होना। ओके इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सेला कैटरालिस। तो ये आप तीनों ही नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं इनके नेम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इन्हें
चाहे रट्टा मारो या कुछ भी करो, इन्हें ज़रूर से लर्न कर लो। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पेन रहेगा। ईयर में जब पेन प्रेजेंट होता है, पेन इन द ईयर, उसे हम बोलते हैं ऑटेल्जिया। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड आएगी ईयर में, ठीक है। टिनिटस में क्या होता है, रिंगिंग साउंड आती है ईयर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं टिनिटस। अब ये क्यों आएगी, बिकॉज यहाँ इन्फेक्शन प्रेजेंट है, दैट्स वाई। म्यूकस मेम्ब्रेन की यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, दैट्स वाई। फीवर है, ठीक है, बिकॉज इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ही। हियरिंग लॉस हो सकता है, ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर यहाँ शो होगा, ईयर से ड्रेनेज मतलब डिस्चार्ज आएगा, एंड सेंसेशन ऑफ फुलनेस। ओके, अगर इसकी हम मैनेजमेंट की बात करें तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। जैसे पेन है, इसके लिए हम एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर के लिए क्या देंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, पीसीएम दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स देंगे फीवर के लिए। ओके, इसमें हम अगर अभी भी ऑस्टेशियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, उस केस में हम देंगे नेजल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टस, ताकि ऑस्टेशियन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब को हम ओपन कर पाएं। इसके लिए हम क्या देंगे, नेजल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टस, ठीक है। ओके, अब ईयर के अंदर इन्फेक्शन है, उसके लिए हम ईयर ड्रॉप प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ईयर ड्रॉप्स, जिसका नेम है यूरेलगिन। ये हम पेशेंट को दे सकते हैं फॉर द इंस्टिलेशन, ताकि वो इंस्टिल करे ईयर में, ठीक है, फॉर द इंस्टिलेशन। ओके, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे बिकॉज इन्फेक्शन है। स्टीरॉइड भी दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, नेजल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स देंगे टू ओपन द ऑस्टेशियन ट्यूब। अगर ब्लॉक है तो ईयर ड्रॉप हम यूरालगिन दे सकते हैं फॉर द इंस्टिलेशन। ओके, अब हम देखते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अब हम देख रहे हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, लेकिन पुरुलेंट होगा, मतलब इसमें पस, डिस्चार्ज में पस प्रेजेंट रहेगी, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ रिपीट एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के रिपीट एपिसोड्स यहाँ पर होंगे, दैट्स व्हाई हम इसे क्रोनिक बोल रहे हैं। बिकॉज देखिए, हो सकता है 6 वीक्स तक एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ हो पेशेंट को, देन कुछ टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को हमने ट्रीट किया, देन वो रिकवर हो गया। आफ्टर दैट फिर से उसे क्या हुआ, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ। तो ये रिपीटेड एपिसोड्स हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के, और अब इसने जो फॉर्म ले ली है ओटाइटिस मीडिया ने, वो फॉर्म ले ली है क्रोनिक फॉर्म। अब ये इन्फेक्शन सीवियर हो गया है। ओके, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड स्यूडोमोनास, ये मोस्ट कॉमन है। क्लिनिकल फीचर्स में डेफनेस शो होगी, ओटेल्जिया मतलब पेन रहेगा ईयर में, फॉल स्मेलिंग बिकॉज यहाँ पर पस प्रेजेंट है, टेंडरनेस, मेनिंजाइटिस। अच्छा, मैं बहुत अगर फास्ट पढ़ाती हूँ तो मुझे कमेंट डाउन करके बताना, बिकॉज पहले मैं बहुत स्लो पढ़ाती थी, अब पता नहीं क्यों मेरी जो स्पीड है वो बहुत ही मतलब 3x तक पहुँच गई है। ओके, मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, और इसका रीज़न रहेगा ऑस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। ब्रेन का एब्सेस यहाँ पर हो सकता है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यहाँ भी हमें करनी है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, एंटीबायोटिक्स। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर पुरुलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट है, जिसका हमें सक्शन करना होगा, सक्शनिंग करेंगे ईयर में। ईयर सक्शनिंग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ईयर सक्शनिंग आप ऐड कर दीजिएगा मैनेजमेंट में क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की। एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड कराएंगे, फीवर भी यहाँ रहेगा जिसके लिए हम एंटीपायरेटिक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, और हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स ईयर ड्रॉप दे सकते हैं, ठीक है, ईयर ड्रॉप दे सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक हो, एंड उसका हम इंस्टिलेशन कर देंगे। तो आई होप आपको टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा। आप इजीली ओटाइटिस मीडिया पे एनसीपी बना सकते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आपको नर्सिंग असेसमेंट करनी होगी, देन ये मैंने कुछ डायग्नोसिस यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनकी इंटरवेंशंस आप लोगों का ये आज का होमवर्क है, इनकी इंटरवेंशंस आप लोगों को लिखनी है और मुझे कमेंट करना
ठीक है, किस किस ने कंप्लीट इंटरवेंशंस बना ली इसकी। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। एंग्जाइटी रिलेटेड टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सडन एंड सीवियर एक्यूट अटैक। फियर रिलेटेड टू परमानेंट हियरिंग लॉस। पेशेंट को फियर, मतलब पेशेंट को फियर हो रहा है कि परमानेंट हियरिंग लॉस यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया। इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बैरियर। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट है। ऑस्टेशन ट्यूब एक नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर क्रिएट कर रही है। ओके, दैट्स वाई रिस्क इंजरी का है कि यहाँ पर रप्चर हो सकती है। देखिए मैंने आपको 3 टाइप बताई है। ऐसी बताई है जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या फिर जिसमें बल्जिंग फॉर्म में हमें नजर आई थी, तो रिस्क है इंजरी का। ओके, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग। तो इन पे आपको इंटरवेंशंस बना देनी है, एनसीपी आपको क्रिएट करना है। नर्सिंग असेसमेंट बहुत ईजी है, डायग्नोसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।